हेलो फ्रेंड्स। एसआरटीसी, राज्य सड़क परिवहन, सरकारी बस, जो भी आप कह लीजिए, या जो बसें परमिट पर होती हैं, यात्री बसें, ये सभी बसें आपने देखी होंगी कि कहीं ना कहीं एक व्यवस्था में आती हैं। एमबी एक्ट में भी इनके लिए प्रोविज़न है। और आए दिन आप देखते हैं कि जो भी कभी यात्रा कोई करता तो ये देखता है कि ये बसें कुछ दूर यात्रा करने के बाद या चलने के बाद किसी होटल पर, ढाबे पर, रेस्टोरेंट पे या प्लाजा पे जाके खड़ी हो जाती हैं, फूड प्लाजा पर। और ड्राइवर कंडक्टर तो भाई चले गए अंदर खाने पीने के लिए, यात्री बच्चे रह गए बस में। और ये किसी एक बस के साथ नहीं होता, या किसी एक राज्य में नहीं होता है, या कब ये 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल से नहीं हो रहा है। ये दशकों की व्यवस्था है, 2-3 दशक से ऐसा ही चल रहा है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें क्या है? इसमें भ्रष्टाचार है। लोग सामान्य तौर पर इसे लेते हैं, कह रहे कुछ नहीं, खाने पीने के लिए रुकी गई गाड़ी। लेकिन ये एक खेल होता है, एक भ्रष्टाचार होता है इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसमें भ्रष्टाचार होता है, कैसे खेल होता है, क्या है ये। आमतौर पर सामान्य व्यक्ति के पास आवागमन का सबसे सुलभ, सबसे सुरक्षित साधन ये है कि किसी राज्य की परिवहन व्यवस्था सड़क मार्ग से है, या किसी देश की परिवहन व्यवस्था रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है। तो राज्यों में अक्सर आप देखते हैं केवल राज्यों के पास एक ही व्यवस्था होती है, सड़क मार्ग से व्यवस्था है। राज्य में परिवहन निगम की बसें बड़ा सुरक्षित साधन मानी जाती हैं और आम आदमी के लिए सुलभ भी हैं। कम पैसे में सुरक्षित यात्रा हो जाती है, विश्वसनीय है। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी अनियमितता होती है। जो बसें होटल पर, प्लाजा पर, फूड प्लाजा पर, या कहीं ढाबे पर, रेस्टोरेंट पे जो खड़ी की जाती हैं, इसमें आम आदमी के साथ एक छोटा सा घोटाला होता है। उसकी जेब पर डाका डाला जाता है, घोटाला किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है। गाड़ियां खड़ी कर दी गई और इसके बाद ड्राइवर कंडक्टर चले गए अंदर खाने के लिए। खाना भी खाएंगे, उसका भी पैसा नहीं देना है उन्हें, साथ साथ टिप भी मिलेगी उनको वहाँ। अगर मान लीजिए 50 रुपये एक ड्राइवर को मिलता है, 50 रुपये कंडक्टर को मिलता है, और 50 रुपये का ड्राइवर ने खाना खाया, 50 का कंडक्टर ने खाना खाया, 200 रुपये हो गए। और 100 बसें रुकती हैं तो 20,000 रुपये हो गए। अगर वो फूड प्लाजा का पर्सन, ढाबा या होटल या रेस्टोरेंट वाला 20,000 रुपये अगर पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी इनकम कितनी होती होगी। और उसकी इनकम का जरिया क्या है? उसकी इनकम का जरिया है वो यात्री जो बस से यात्रा कर रहा है, कोई और इनकम का जरिया नहीं है। एकमात्र साधन इनकम का क्या है कि जो यात्री बस से यात्रा कर रहा है। अब यात्रियों का शोषण इस पर कैसे होता है और अपराध कैसे होता है? शोषण इस तरह से होता है कि जो चाय आपको 6 रुपये में मिलनी चाहिए, वो चाय आपको 10 रुपये की मिलेगी। वहाँ जो रोटी आपको 5 की मिल सकती थी, वो 8 रुपये की मिलेगी। जो दाल आपको 20 रुपये की मिलनी चाहिए थी, वो 50 रुपये की मिलेगी, 40 रुपये की मिलेगी, 30 रुपये की मिलेगी। आप कोई पैकेज जिनका मतलब बॉटल पानी लेते हैं, हो सकता है उस पर भी कुछ बढ़ा के पैसा देना पड़े, या बिस्किट वगैरह के पैकेट लेते हैं तो वो आपको प्राइस पे मिल जाएंगे। लेकिन जो भी चीज़ें खुली मिलेंगी उसमें दोहरा खतरा होता है। एक तो आपको दाम ज़्यादा देना नहीं, मूल्य ज़्यादा देना है। सेकंड ये है कि वो हो सकता है कि ताज़ी ना हो, फ्रेश ना हो। तो ये होता है कस्टमर के साथ क्या, कस्टमर को धोखा दिया जाता है। मतलब कस्टमर को जो खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो महंगी भी होती हैं और सुरक्षित भी नहीं होती हैं। और इसका लाभ मिलता है ड्राइवर कंडक्टर को, और ढाबे वाले इसका लाभ अर्जित करते हैं। आज की जो भी चीज़ें, मान लीजिए कोई भी खाना बनाया गया, आज उसको तुरंत रख लिया गया, अगर नहीं बिका तो कोई बात नहीं, कल तो फिर आएंगे ही लोग, कल उनको सर्व कर दिया जाएगा। किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो कोई बात नहीं, आप बस में बैठे, आधे घंटे रुकेंगे, आधे घंटे बाद आप 100-200 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो आप क्लेम करने तो यहाँ आएंगे नहीं ढाबे पर, यहाँ मैंने ये खाया था और मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। आप उस पर हो सकता कहीं कुछ इसका इफेक्ट 2-3-4 घंटे बाद हो, आप कहीं अलग पहुँचेंगे तब तक कुछ और खा लें बीच में, आप समझेंगे उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो ये समस्याएं खड़ी होती हैं किसके साथ में? जो बस से यात्रा कर रहे होते हैं यात्री, उनको दोहरी मार झेलनी पड़ती है।
लिए। एक तो उन्हें जो खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, खुले हुए खाद्य पदार्थ खास तौर पे, वो हो सकता है सुरक्षित ना हो, कि साफ ना हो, ताजे ना हो, और दूसरा उनसे अधिक धनराशि भी वसूली जाती है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार की व्यवस्था क्या है। अगर ड्राइवर कंडक्टर मान लीजिए फ्री ऑफ कास्ट खाना खाते हैं और साथ साथ उनको टिप भी मिलती है, तो ये भ्रष्टाचार का मैटर हो गया। क्योंकि भाई आप फ्री ऑफ कास्ट कोई क्यों आपको खाना देगा, आपको पैसे क्यों देगा, खाना खाने के बाद पैसे क्यों देगा, या तो पैसे देने के बाद भी खाना खाने के लिए काफ़ी टाइम मतलब वेट करना पड़ता है, और उन्हें पहुंचते ही फूड प्लाजा पे तुरंत खाना मिल जाता है। तो यहाँ भ्रष्टाचार यही होता है कि ड्राइवर कंडक्टर जो खाना खाते हैं वो फ्री खाते हैं और उन्हें टिप भी मिलती है उसके लिए। 50 रुपये भी रखते हैं तो कंडक्टर का 50 रुपये, ड्राइवर का 100 रुपये हो गए। 100 रुपये जाने पर, 100 रुपये आने पर, और चाहे सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वो ड्राइवर कंडक्टर, या 2 बज जाएंगे रात में, तब तक अगर ढाबे खुले हैं निकलेंगे तो उनको रुकना है। और उस बहाने क्या होता है, पैसेंजर जाएंगे कुछ ना कुछ तो लेंगे ही। तो अब इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? इस व्यवस्था का जिम्मेदार, सबसे बड़ा जिम्मेदार तो हम ही आप हैं। हम आप अगर इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दें, गाड़ियों से उतरे ही ना, बहुत जरूरी काम ना हो, मान लीजिए किसी को यूरिन ना जाना हो, किसी को पेशाब ना लगी हो, या किसी को ऐसा हो कि दवा ना खानी हो, और किसी को वॉशरूम ना जाना हो, टॉयलेट ना जाना हो, तो आप गाड़ियों से मत चलिए, खुली चीज़ें लेना बंद कर दीजिए इनसे। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो स्मोकिंग करने के लिए चले जाते हैं, वैसे भी वो पब्लिक प्लेस हो जाता है, स्मोकिंग करना दंडनीय अपराध है, 200 रुपये तक का जुर्माना उसमें है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। अगर आप थोड़ा सा इन खुली चीज़ों को ही लेना बंद कर देंगे तो आपकी स्वास्थ्य और जेब दोनों सुरक्षित रहेंगे। और ये ऐसे लोगों को के लिए यही जवाब होगा, भ्रष्टाचारियों के लिए। आप इसे मतलब सामान्य तौर पर लेते हैं कि सामान्य तौर पर लेने वाली बात नहीं है, ये एक अपराध है और भ्रष्टाचार है ये, और ये दिन प्रतिदिन इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई बोलने वाला नहीं है। सब करते हैं, सब मनमानी कहीं ना कहीं उतर के बस वो जाएंगे जरूर और लेंगे जरूर, साथ साथ अपने स्वास्थ्य और जेब दोनों से खिलवाड़ करते हैं। अब क्या इसमें प्रशासन की भी कोई भूमिका होती है? क्या इसमें परिवहन निगम के अधिकारियों को इस भ्रष्टाचार या इस घोटाले के बारे में नहीं पता है? इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस पर आप लोग खुद एक अपनी राय बनाइए कि क्या हो सकता है। जो व्यवस्था 20-30 सालों से चल रही है किसी एरिया में, तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ पता नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वहाँ कभी सैंपलिंग के लिए नहीं जाते हैं, छापा नहीं मारते हैं कि क्या किस रेट में क्या बिक रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कभी कार्रवाई नहीं करता है। जो भी कुछ हो, क्या होता है ये तो वही बता सकते हैं। परिवहन निगम के अधिकारियों को भी ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा। बहुत जगह तो अनुबंध ढाबे पर बाकायदा लोगो लगा के रखा गया है कि हाँ यहाँ तो ये मतलब एक ऑथेंटिकेट स्टाफ है, ऐसा करके रखा है कि हाँ ये उत्तर प्रदेश परिवहन इसमें, या कर्नाटक के राज्य परिवहन ने, या महाराष्ट्र के राज्य परिवहन ने, या हरियाणा के राज्य परिवहन ने, या आंध्र प्रदेश के या तेलंगाना के राज्य परिवहन ने अनुमति दे के रखी है कि यहाँ पे ये जो है स्टाफ है जिसका परमानेंट स्टाफ है। जबकि एमबी एक्ट में भी ऐसा प्रोविजन है कि ऐसे कोई भी स्टाफ जो है वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। मतलब एक प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, उसी स्टाफ पे गाड़ी रुकनी चाहिए, अदरवाइज नहीं रुकनी चाहिए। तो अगर ये ऑथराइज नहीं है तो फिर गाड़ियाँ कैसे रोकी जा रही हैं? और रोकी जा रही हैं तो फिर उस पर जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं वो कितनी सुरक्षित है और कितने उसके रेट फिक्स हैं। तो इसको रोकने का सबसे आसान तरीका यही फ्रेंड्स है कि हम आप खुद इसको बहिष्कार करें। जो भी खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं आप खुद उसकी गुणवत्ता देख कर आपने इस्तेमाल करके जान लिया होगा कि क्या मिलती है वहाँ पर। सबसे आसान तरीका यही है। दूसरा आसान तरीका ये है, फिर या तो दूसरा तरीका ये है, थोड़ा सा वो कठिन है, कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, परिवहन निगम के अथॉरिटीज़ जो भी हैं, ऑफिसर्स हैं, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो भी आपका है, उनके अधिकारी हैं, आप उनको एक लेटर लिखिए या उनके पास एक प्रार्थना पत्र डालिए और उनकी कार्रवाई का इंतजार कीजिए। अगर उनकी कार्रवाई नहीं होती है तो आप हाईकोर्ट में लोग जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वो एक प्रक्रिया हो जाती है कि हाँ लंबी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन अगर आसान प्रक्रिया आप चाहते हैं तो यही है कि आप खुद ही बहिष्कार कीजिए। आप अगर खुद बहिष्कार करेंगे, नहीं उतरेंगे, बस से नहीं उतरेंगे, तो फ्री ऑफ कास्ट कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिकर मिलना चाहिए। अगर कोई 20,000 रुपये कमा रहा है तो वो मतलब 20,000 दे रहा है तो वो कहीं कहीं 1 लाख रुपये अर्जित करेगा उससे। तो ये होता है। तो फ्रेंड्स आप खुद सतर्क होइए, बी अवेयर, और बेहतर होगा कि हम अपना फ़ायदा
अपना नफ़ा नुकसान, अपनी सुरक्षा खुद सुरक्षित करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने कहा इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।